1 जनवरी 2026 से पहले पेंशन लाभार्थियों के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके अंतर्गत पेंशन लाभार्थियों की अब बल्ले बल्ले होने जा रही है। आपको बता दें कि सरकार ने 1 जनवरी 2026 से पहले ही, यानी कि नए साल से पहले ही पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। नए नियम लागू किए गए हैं। अब पेंशन लाभार्थियों को एक महत्वपूर्ण, जी हां, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बनवाना होगा। पेंशन लाभार्थी जैसे ही यह दस्तावेज बनवाएंगे तो उन्हें ऑटोमेटिक पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। समय पर पेंशन मिल पाएगी और जो लाभार्थी पेंशन के योग्य हैं उन सभी को तुरंत पेंशन का लाभ दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी समय पर पेंशन मिले और ऑटोमेटिक पेंशन मिलना शुरू हो जाए तो आपको वह दस्तावेज बनवाना होगा, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं तो बने रहेगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहेगा। साथ ही पेंशन लाभार्थी इंतजार कर रहे हैं कि पेंशन का पैसा कब आएगा, तो उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे कि सरकार की तरफ से कब तक पेंशन की राशि को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पेंशन भोगियों के लिए सरकार की तरफ से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां, अब लाभार्थियों को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बनवाना होगा, जिससे पेंशन लाभार्थियों को ऑटोमेटिक पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। हालांकि इससे पहले सरकार ने यह फैसला नहीं लिया था। यह सबसे बड़ा फैसला है अब तक का पेंशन लाभार्थियों के लिए। अब पेंशन लाभार्थियों को बड़ी सुविधाएं मिलेगी, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और जो परेशानियां थी, जो पेंशन की टेंशन थी, वह भी सरकार ने अब समाप्त कर दी है। अगर लाभार्थी 1 जनवरी 2026 से पहले यह दस्तावेज बनवा लेते हैं तो लाभार्थियों को 1 जनवरी से पहले ही, यानी कि नए साल से पहले ही पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि नए साल शुरू होने जा रहा है और नए साल से पहले ही आपको पेंशन का लाभ मिल जाएगा, अगर आप वह दस्तावेज बनवा लेते हैं। अब दस्तावेज कौन सा बनवाना है, चलिए उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य के वर्गजनों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। यानी कि ऐसा कदम पहली बार उठाया गया है। अब 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पात्र बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि अगर आपके परिवार में बुजुर्ग हैं और उनकी उम्र 60 साल हो चुकी है या फिर 60 साल से अधिक हो चुकी है या फिर 60 साल होने वाली है, तो अब से आपके बुजुर्गों को यहां पर बड़ी सुविधाएं मिलने जा रही हैं। अब उन्हें आवेदन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और इधर उधर दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसके अंतर्गत ऑटोमेटिक पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सरकार ने पेंशन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी और स्वतः संचालित बनाने के लिए फैमिली आईडी, यानी पारिवारिक पहचान पत्र को आधार बनाया है। यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिससे आपको ऑटोमेटिक पेंशन मिलना शुरू होगी, वह दस्तावेज है आपका फैमिली आईडी। फैमिली आईडी आपको बनवानी होगी, यानी कि पारिवारिक पहचान पत्र आपको बनवाना होगा, जिससे कि बुजुर्गों को ऑटोमेटिक पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, समाज कल्याण विभाग द्वारा लाई गई इस अभूतपूर्व व्यवस्था से वृद्धजनों का वर्तमान सरकार पर भरोसा और बढ़ गया है, क्योंकि अब पेंशन सीधे और समयबद्ध तरीके से उनके बैंक खाते में पहुंचेगी। यानी कि
सीधे राशि उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी और समयबद्ध यानी कि सही समय पर पेंशन का लाभ पेंशन भोगियों को दिया जाएगा। अगर आपके परिवार में ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 साल होने वाली है, 2-3 महीने में, 2-4 महीने में उनकी उम्र 60 साल होने वाली है, तो आप क्या करिएगा, अपनी जो फैमिली आईडी है वह फैमिली आईडी जरूर बनवा ले। अब यह फैमिली आईडी आपको बनवानी कहां पर है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और देना चाहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, फैमिली आईडी से स्वतः सत्यापन और पेंशन का रास्ता साफ। देखिए, समाज कल्याण विभाग इस नई और प्रभावी वृद्धावस्था पेंशन योजना को जल्द ही कार्यान्वित करने जा रही है और योजना को सफल बनाने के लिए सभी जिलों को अगले 20 दिनों के भीतर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार कर विभाग को सौंपने का निर्देश दिया है। यानी कि उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों में क्या करना है, 20 दिन के अंदर स्टैंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करने का जो है विभाग को सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है। अब 20 दिन के अंदर यह सभी जो तैयारियां हैं पूरी कर ली जाएगी और जो फैमिली आईडी है वह बनाकर लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा। अब इस नई प्रणाली के तहत पात्र वृद्धजनों की पहचान और सत्यापन फैमिली आईडी के माध्यम से अपने आप ही हो जाएगा। जैसे ही लाभार्थी की उम्र 60 साल या 60 साल होती है तो उन्हें पेंशन योजना में शामिल किया जाएगा और ऑटोमेटिक उनके बैंक अकाउंट में पेंशन की राशि जो है, पेंशन की राशि का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताया कि फैमिली आईडी में दर्ज आयु और पारिवारिक विवरण के आधार पर पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार होगी और जिससे पूरी प्रक्रिया में लगने वाला जो समय है कम होगा। सही समय पर पेंशन लाभार्थी को लाभ मिल सकेगा, इसमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। अब बात करें कि पेंशन लाभार्थियों को जो पेंशन मिलने वाली है वह कब तक मिल सकती है, तो देखिए, अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई सटीक जानकारी नहीं मिली है, कोई तारीख की घोषणा नहीं की गई है। लेकिन जिस तरह से हर वर्ष नए साल शुरू होने से पहले ही लाभार्थियों को पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाता है, भले ही कम पेंशन लाभार्थियों को पेंशन मिले, लेकिन नए साल से पहले ही लाभार्थियों को पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। तो उम्मीद की जा रही है कि इसी महीने से यानी कि दिसंबर 2025 से ही लाभार्थियों को पेंशन का पैसा मिलना शुरू हो सकता है। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप फैमिली आईडी को बनवाना चाहते हैं तो आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर फैमिली आईडी बनवा सकते हैं और सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है उसका लाभ आप ले सकते हैं। ध्यान रहे कि जो फैसला लिया गया है, अभी तक यह फैसला जो है केवल और केवल बुजुर्गों के लिए ही लिया गया है और बाकी के जो विधवा पेंशन लाभार्थी हैं और जो दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं इनको लेकर भी कोई बड़ा फैसला सरकार ले सकती है। हालांकि अभी केवल और केवल बुजुर्गों के लिए ही यह फैसला लिया गया है। कोई भी आपका सवाल है, सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों का जवाब दिया जाएगा। आप कौन सी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आप अपनी पेंशन का नाम भी जरूर लिखिएगा। तो आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।